नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला 2024 के अक्टूबर महीने में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी की तीसरी लगातार हार के बाद बहुत से कांग्रेसी अपने घरों में बैठ गए थे। बहुत से कांग्रेसी राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय हो गए थे। लेकिन साल 2026 के पहले ही दिन कांग्रेस की ऐसी बोहनी हुई जिससे पार्टी में एक नई ऊर्जा आ गई, एक नया जोश पैदा हो गया। एक ऐसा नेता जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में रहा, जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में दिन रात मेहनत की, और उस नेता ने भरी थाली को छोड़कर, यानी सरकार को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। एक ऐसा इलाका हरियाणा का जहां कांग्रेस बहुत मजबूत हालात में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में लगातार जीत रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक उस इलाके से बढ़ रहे हैं, और उस इलाके में एक मजबूत भाजपाई के कांग्रेस में शामिल होने से ना केवल नए साल 2026 के पहले ही दिन कांग्रेस की अच्छी बोहनी हुई, बल्कि आने वाले समय में पार्टी को और अधिक फायदा होगा। और नेताजी का नाम राजेंद्र सिंह अंजनथली, जो हल्का नीलोखेड़ी से संबंध रखते हैं। हल्का नीलोखेड़ी के चप्पे चप्पे में पिछले 40 साल से राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय राजेंद्र सिंह अंजनथली, जो रोड समाज से आते हैं, जिसका हरियाणा के राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल हमेशा से रहा है। राजेंद्र सिंह अंजनथली ने नया साल 2026 के पहले ही दिन, यानी 1 जनवरी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। राजेंद्र सिंह अंजनथली इस नीलोखेड़ी, घरोंडा और करनाल लोकसभा इलाके में एक जाना पहचाना नाम है। एक ऐसा नाम जिसने पिछले 4 दशक से इस इलाके में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया। 1996 में नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छे खासे मत प्राप्त किए, और 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उन्हें घर आकर के पार्टी में शामिल करके गए। पार्टी में शामिल करने के बाद चौटाला साहब ने उनको चुनावी तैयारी के लिए मेहनत करने का आदेश दिया। पूरी तैयारी उन्होंने की, पार्टी की हवा बढ़ाई, लेकिन अंतिम समय में टिकट किसी दूसरे नेता को दे दी। लेकिन राजेंद्र सिंह अंजनथली एक वफादार नेता हैं, जिसके साथ रहते हैं, खुल करके रहते हैं। उन्होंने चौटाला साहब की पार्टी का साथ दिया, और उसके बाद जब पार्टी के माड़े हालात आए, जब पार्टी के बड़े से बड़े चेहरे चुनाव हार गए, तब सन 2005 के चुनाव में नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल ने
राजेंद्र सिंह अंजनथली को टिकट दिया। उन्होंने बड़ी बहादुरी से चुनाव लड़ा, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन प्रयास बड़ा सराहनीय रहा। 2009 के चुनाव से पहले परिसीमन में नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र एससी रिजर्व हो गया और एससी रिजर्व होने के बाद राजेंद्र सिंह अंजनथली ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों का नीलोखेड़ी, घरौंडा और करनाल जिले और करनाल लोकसभा में खूब प्रचार प्रसार किया। 2014 के चुनाव में उन्होंने बड़े मजबूती से डट करके पार्टी प्रत्याशियों की मदद की। वो जहां रहते हैं मजबूती से काम करते हैं। 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। 2019 और 2024 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अनथक मेहनत की। पार्टी में आने के बाद इस इलाके में एक बड़े चेहरे के तौर पर जिनकी पहचान हो, पूर्व विधायक नफे सिंह वाल्मीकि को उन्होंने बीजेपी में शामिल करवाया। पूरे घरौंडा और नीलोखेड़ी में नफे सिंह वाल्मीकि के साथ मिलकर के पार्टी की मजबूती का काम किया। राजेंद्र सिंह अंजनथली चाहे इनेलो में रहे, मजबूती से डट करके चौटाला साहब और पार्टी का साथ दिया। बीजेपी में आए तो डट करके मनोहर लाल खट्टर हों या नायब सैनी हों या भाजपा के अन्य प्रत्याशी हों, दिल ठोक के उन्होंने मदद की। अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित करने वाले राजेंद्र सिंह अंजनथली ने गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती पर मनोहर लाल खट्टर से समय मांगा। मनोहर लाल खट्टर ने हां भी भरी और नीलोखेड़ी में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी पिछले कई दिनों से राजेंद्र सिंह अंजनथली कर रहे थे। उनका उद्देश्य नीलोखेड़ी में गुरु ब्रह्मानंद जी के जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके दिल्ली में गुरु ब्रह्मानंद आश्रम, जो एक धर्मशाला टाइप में, उसमें उसके लिए जमीन मांगने का, समाज के लिए, जहां दिल्ली में पढ़ रहे किसी भी समाज के छात्र छात्राएं जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हों, उनको रहने के लिए आश्रय मिल जाए। यह सोच थी राजेंद्र सिंह अंजनथली की। बाकायदा उन्होंने मनोहर लाल खट्टर साहब को ये सारे बातें बताई, लेकिन जो जो समय नजदीक आया, मनोहर लाल खट्टर साहब ने उनसे मिलना भी बंद कर दिया। यही बात चुभी राजेंद्र सिंह अंजनथली को, जिनके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। नीलोखेड़ी, घरौंडा से लेकर के करनाल पार्लियामेंट में बीजेपी को जिताने के लिए अनथक प्रयास किए और केवल गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से एक भव्य कार्यक्रम वो करना चाह रहे, उसमें ही समय ना मिले तो राजेंद्र सिंह भी क्या करते। स्वाभिमानी किस्म के शख्स राजेंद्र सिंह अंजनथली ने दिल्ली में गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से एक आश्रम बनवाने का बीड़ा उनके दिमाग में है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं को फायदा हो, किसी भी जाति बिरादरी के हों, जो दिल्ली में पढ़ते हैं उनके लिए एक ठिकाना मिल जाए रहने को लेकर। जब उन्हें लगा कि मनोहर लाल की इच्छा नहीं है,
तो उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। वर्षों तक बीजेपी में मेहनत करने वाले राजेंद्र सिंह अंजनथली ने राज के बावजूद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान का मायना क्या है? ये नीलोखेड़ी, घरौंडा, करनाल, असंध, ये पूरा इलाका, इंद्री, पानीपत का, कैथल का, कुरुक्षेत्र का, जींद का एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें रोड समाज का अपना एक प्रभाव है। और राजेंद्र सिंह अंजनथली एक बड़ा चेहरा है समाज का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार रोड समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पदों पर बैठा रही है, अगर कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र सिंह अंजनथली जैसे नेताओं के पार्टी में आने के बाद उन्हें अच्छे खासे पद देने का काम किया, उन्हें पूरी चौधर देने का काम किया, तो रोड समाज जो कभी कांग्रेस के साथ बड़े तादाद में था, फिर से यू टर्न कर लेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समय के साथ बदलाव होता रहता है। राजेंद्र सिंह अंजनथली जो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। राहुल गांधी के संघर्ष से प्रभावित हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत और मिलनसारिता से प्रभावित हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मृदु व्यवहार से प्रभावित हैं। और राजेंद्र सिंह अंजनथली ना केवल उनके आने से इस नीलोखेड़ी और घरौंडा में कांग्रेस को फायदा होगा, बल्कि एक अच्छी बोहनी होने का प्रमाण यह है कि 1 जनवरी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। राजेंद्र सिंह अंजनथली, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर रखा है, जो लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बड़े सक्रिय दिखाई देते हैं, उनके कांग्रेस पार्टी में आने से 2026 में ही कांग्रेस को एक नई मजबूती मिलने की बड़ी उम्मीदें हैं। आप दर्शक राजेंद्र सिंह अंजनथली के बारे में क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। नए साल पर कांग्रेस की जो जबरदस्त बोहनी हुई है, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उससे आप भविष्य में कांग्रेस का क्या देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।